हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में। इसकी फंडामेंटल स्टडीज देखेंगे और ये कंपनी कैसी रिटर्न देती है, कैसे डिविडेंड देता है, ये सब कुछ आज इस पूरे वीडियो में कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एलेम्बिक लिमिटेड का रिटर्न देख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि ये कंपनी का शेयर कैसे प्रॉफिट देती है, कैसे आपको आपका इन्वेस्टमेंट पे कैसा रिटर्न देने वाला है। वन डे की बात करेंगे तो आज इसमें अच्छी खासी हर एक कंपनी का गिरावट देखने को मिल रही है, वो है 4% के आसपास है। 5 डेज की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 3.19% का रिटर्न देखने को मिलती है, जबकि 1 मंथ में आपको 14.53% का रिटर्न है, काफ़ी अच्छी है। 6 मंथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 26%, 26.5% का लॉस देखने को मिलता है। ईयर टू डेट में देखेंगे तो भी आपको 22% का लॉस है। एक साल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6% का प्रॉफिट है, यानी कि ऑलमोस्ट 9% पकड़ के चलिए। तो 1 ईयर में भी होल्ड करके इस कंपनी में उतनी खासियत रिटर्न नहीं दी है। लेकिन बात करते हैं कि और भी जरिया है स्टॉक मार्केट में। आपको पता है खाली प्रॉफिट ही नहीं देखना चाहिए, कैसा डिविडेंड देता है वो भी देखना है आपको, कैसी वो स्प्लिट दे रहा है, बोनस दे रहा है। कंपनी जब कुछ बेनिफिट्स आते हैं तो आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, इसको भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, पहली बार है तो। 5 ईयर्स में अगर हम देखते हैं इसकी रिटर्न तो यहाँ पे 177.77% का रिटर्न दिखता है। तो यानी कि 5 साल होल्ड करने के बाद आपका जो पैसा है वो डबल से ज़्यादा, लगभग 2 टाइम्स डबल होने का पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ लॉन्ग टर्म में जाओगे तो क्यूमुलेटिव या फिर कंपाउंडिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम देखते हैं आज से 25 साल पहले अगर आपने निवेश की होती इस स्टॉक में तो आपको अभी तक का 6750% का रिटर्न मिल गया होता। तो ये हो गई एलेम्बिक लिमिटेड की, मैंने रिटर्न्स के बारे में आपको पिक्चर दिखाया। तो अब है इसकी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप्स आता है 2678 करोड़ का, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये मार्केट कैप स्मॉल कैप में आती है। तो ज़्यादा से स्मॉल कैप क्या होता है, हाई रिस्क रहता है। जो हाई रिस्क होता है वो आपको हाई रिटर्न भी दे सकता है और हाई लॉस भी दे सकता है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा माइंड में तैयार रखना जरूरी है। करंट प्राइस काफ़ी सबके लिए जायज़ है कि 100 रुपये का आसपास का शेयर है। काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें कम प्राइस में मिल रही है, अवेलेबल है। जबकि 52 वीक्स लो देखेंगे तो 85 है, 85 के करीब है, 100 नॉट अ बिग लॉस। तो आप ये पिक करने का भी अच्छा टाइम है, जो 100 के आसपास या 100 के थोड़ा सा नीचे भी गया तो आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। हाई में देखेंगे 169 रुपीज़, जबकि स्टॉक पी रेशियो 8.55 कम है। बुक वैल्यू है 87.5, यानी कि अपनी जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू के करीब ही ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही है। तो अच्छा प्राइस में ये अभी मौजूद अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे गाइस, इस पूरी कंपनी का सबसे खासियत बात मेरे को यही अच्छा लगा। डिविडेंड यील्ड 1% नहीं बल्कि 2.33% है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है। मैं आपको इसका ये भी बताऊंगा कि 100 रुपये का शेयर्स में एक साल में कंपनी कितनी डिविडेंड ऑलरेडी दे देती है, जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है 4.81%। हमेशा याद रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई भी कंपनी का मिनिमम 15% होना चाहिए, और अगर मोर देन 20 या 25% है तो दैट्स फैबुलस कंपनी। मतलब उसका रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी वो पैसा लगा रहा है उसका अच्छा खासा वो मुनाफा निकालने में सक्षम है। जबकि हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 12.6% है, जो 15% से थोड़ा सा नज़दीक है। फेस वैल्यू जो है वो है 2, यानी कि इन फ्यूचर में कंपनी अगर स्प्लिट डिसाइड करती है, एक फेस वैल्यू कर देंगे तो आपको एक के बदले में दूसरा शेयर मिलने की संभावना है। बात करते हैं इनकी बिजनेस की। बिजनेस क्या क्या है इसके पास? बिजनेस है फार्मास्यूटिकल है, रियल एस्टेट है और पावर एसेट्स है। तो फार्मास्यूटिकल में हम लोग देखते हैं जो ड्रग्स का डीलिंग होती है वो डील करती है। रियल एस्टेट में कॉमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल में भी डील करती है। कंपनी वडोदरा की है, यानी गुजरात की है ये।
और फिर हम देखते हैं पावर एसेट में भी है, यानी पावर में क्या है, विंड मिल का भी इनका बिजनेस है। इनकी अगर वेबसाइट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि रियल एस्टेट में क्या है अवेलेबल, यहाँ पे लिखी हुई है। आप इनका वेबसाइट में जा सकते हैं, alembiclimited.com करके। विंड मिल है, पावर सेक्टर में विंड मिल का 5 मेगावाट का काम कर रही है। को जनरेशन प्लांट ऑफ टोटल 11 मेगावाट का है। फार्मास्यूटिकल में हम देखेंगे तो कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एट वडोदरा। तो यानी आप समझ सकते हो ये लोग फार्मास्यूटिकल में अपना जो केमिस्ट्री लैब्स है वहाँ पे रिसर्च भी ये लोग करती है। तो कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है अपने आप में, मतलब रियल एस्टेट कहाँ है, फार्मास्यूटिकल कहाँ है और अपना जो पावर सेक्टर है वो कहाँ है। तीनों डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं इसकी प्रॉस की। प्रॉस पे काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी है ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक ट्रेडिंग 1.20 टाइम्स इस बुक वैल्यू, यानी अच्छा पॉजिटिव सिंबल है कि बुक वैल्यू के करीब है ये। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड जो मैंने आपको दिखाया 24.5% यहाँ पे दिखा रही है। डेटर डेज इंप्रूव किया, जहाँ पे 61 डेज था अभी 45 डेज में आ गए। कंपनी वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 141 डेज टू 81 डेज। तो हम देखते हैं टैक्स रेट सिम्स लो। ये कौन में हम लोग क्या देख रहे हैं, टैक्स रेट सिम्स लो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 10% ओवर लास्ट 3 ईयर। अर्निंग इंक्लूड्स एन अदर इनकम फॉर ऑफ रुपीज 74 करोड़, यानी कि जो भी अर्निंग है ना इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम से भी 74 करोड़ से मिल रही है ना। अर्निंग क्या हो सकता है, अपना कुछ प्रॉपर्टी बेच के, अपना लैंड बेच के, मशीनरी बेच के कुछ पैसा आ रहा है, वो अच्छा इनकम नहीं है, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम बिजनेस। जब हम बात करते हैं कि रिटर्न कहाँ से आ रही है, तो बिजनेस से क्या कर रहा है, जो उसने जो बिजनेस में लगाया पैसा वो बिजनेस से क्या उत्पादन किया और उसे बेचकर कितना पैसा निकाला, वो अच्छा रियल अर्निंग होता है। ये अर्निंग जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज नॉट अ गुड सिंबल। और ये पियर्स कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ये सारी कंपनी इसमें है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, ये चार्ट को सिलेक्ट करके आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कौन सा स्टॉक कितना अच्छा पी रेशियो दे रहा है, सेल्स कितना हुआ, आरओसी कितना है, किसका सबसे ज़्यादा है, एक झटके में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप इनका अलग से स्टडी भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। सेल्स में सब पॉजिटिव में है, जबकि इसकी जो प्रॉफिट है एक जगह पे नेगेटिव है, जहाँ पे जून 2022 में इसका नेगेटिव था, बाकी सब पॉजिटिव है। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 क्वार्टर में 65 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही है। ईयरली बेस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर का जो अभी करंट चल रहा है वो 314 करोड़ का इसका भी प्रॉफिट चल रही है, जबकि इसमें ईयरली बेस में कहीं पे भी नेगेटिव हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट से आगे बढ़ रही है। बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो लास्ट ईयर में जो भी है थोड़ा बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 45% है, तो कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो है आपका 23%। स्टॉक CAGR जो है वो है 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%। तो ये सब कुछ बराबर है इसमें भी। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व में 2195 करोड़ का इसके पास अपना रिजर्व है। बोरोइंग जो है वो 16 करोड़ का, अदर लाइबिलिटी 178 करोड़ और इक्विटी कैपिटल 51, यानी कि इतनी लाइबिलिटी कंपनी के पास नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एसेट जो है 385 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट कर रही है 1850 करोड़ की, अदर एसेट जो है 206 करोड़ की। बात करते हैं कैश फ्लो की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है, जबकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में -48 करोड़ है। डेटर डेज में देखेंगे तो पहला इसका 67 डेज था, अब 46 है, यानी कि कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। अपना जो डेटर जो है यानी उधारी जो धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70.88% लगातार कोई भी प्रमोटर यहाँ पे इनका जो शेयर है बेचा नहीं है, काफ़ी अच्छी सिंबल है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे छोटा सा 1.78% का, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और भी कम है जो कि 0.06%। पब्लिक जो है 27.27% है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो बात हो रही है कि कंपनी जो इसकी जो दो चीज नेगेटिव दिख रही है मुझे, जो कि रिटर्न ROCE और 4.81% है और ROE जो है 12.6% है, ये थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन अगर ये 15% के अबव कंपनी करने की कोशिश करेंगी तो इसकी जो भी जो खामियाजा है, जो भी इसकी नेगेटिव पॉइंट्स है वो सब यहाँ पे
निकलते हुए नजर आएगी। इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो है इसकी डिविडेंड यील्ड, में बार बार बोल रहा हूँ, 2.33%। बात करते हैं 100 रुपये का शेयर्स के सामने कितना ये डिविडेंड देते हैं, इसके बारे में लोग देखेंगे। अगर हम 2020 की बात करेंगे, 2020 में 7 + 3 ये दोनों मिला के अगर हम देखते तो 10 रुपये का आपको डिविडेंड दी थी। यानी कि मान लीजिए वो टाइम में शायद 60-70 के आसपास भी होगा, तो 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2021 में 14 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2022 में फिर से 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2023 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो 2024 में 11 रुपये का डिविडेंड दिया। तो आप समझ सकते हो कि अगर इस कंपनी में 100 रुपये में शेयर्स आप खरीद के होल्ड भी कर लेते हो और कंपनी का शेयर्स अगर बढ़ती भी नहीं होगी, कम से कम 50 रुपीज़ ईयरली में, हर 5 साल के अंदर 50 रुपये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% आपके अकाउंट में आ जाएगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से भी आपको कभी कभी प्रॉफिट देखना पड़ता है, कि जरूरी नहीं कि हमेशा कंपनी प्रॉफिट की तरफ ही नजर रखो, डिविडेंड क्या दे रही है वो भी देखो। कंपनी अपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है ना, वो दे रहा है। 100 रुपये में 11 रुपये डिविडेंड देना एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी समझ में आया, लेकिन आप अपनी तरफ से भी इसको स्टडी कीजिए और निवेश करने से पहले इसकी और भी पैरामीटर्स आप चेक करके आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी है, ये एजुकेशन पर्पस में मैं आपको बताया कि इस तरीके से आप देख सकते हो, खाली प्रॉफिट ही ना देखें, डिविडेंड भी होती है, बोनस भी होती है, और कोई कोई कंपनी ऐसी है कि बार बार बोनस देख के भी अच्छा रिटर्न देती है। कोई कंपनी है स्प्लिट देती है, और फिर कंपनी जो है डिविडेंड अच्छी खासी देती है। तो इस कदर भी आपको प्रॉफिट नज़र आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।